मृत्यु एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। इस दुनिया में आना अगर सत्य है तो मृत्यु का प्राप्त होना भी उतना ही सत्य है। यही कारण है कि जिस तरह जन्म के समय लोग खुशियों में शामिल होते हैं, ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो लोग उसमें भी शामिल जरूर होते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि सनातन धर्म के शास्त्रों में जन्म को लेकर कई परंपराएं, नियम आदि वर्णित है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं अंतिम यात्रा के दौरान भी काफी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब भी किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना हो तो इन नियमों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे न केवल मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है बल्कि साथ ही साथ आपको भी पुण्य प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताई गई उन खास बातों के बारे में। कृपया करके वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अंतिम यात्रा में शामिल होने, शव को स्पर्श करने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को इतने समय की अशुद्धि मानी जाती है, इसलिए कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें इस समय में करने से बचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं क्या है सूतक पातक। शास्त्रों के अनुसार जब किसी के घर परिवार में किसी संतान का जन्म होता है उसे पातक कहते हैं, जो 1.25 माह तक यानी 45 दिनों तक माना जाता है। तो वहीं जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मौत होती है उसे सूतक कहते हैं, जो 13 दिनों तक का माना जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इन दोनों की अवधि में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। घर में नवजात के जन्म का सूतक प्रसूति को 45 दिनों का रहता है। इस प्रसूति स्थान पर 45 दिनों तक अशुद्धि मानी जाती है। परिवार में किसी की मौत हो जाने पर जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से पातक के दिनों की गणना शुरू होती है। ध्यान दे, जहां दाह संस्कार की बात कही गई है, न कि मृत्यु के दिन की। जिस जातक के घर का कोई सदस्य बाहर यानी विदेश में होता है तो उसे जिस दिन ये सूचना मिलती है उसी ही दिन से बाकी के दिनों तक उसके यहाँ भी पातक लग जाता है। उदाहरण के तौर बता दे, जैसे अगर 12 दिन बाद सूचना मिले तो स्नान मात्र करने से शुद्धि भी की जा सकती है। इसके अलावा जिस घर में किसी महिला का गर्भपात हुआ हो तो जितने माह का गर्भ पतित हुआ उतने ही दिन का पातक माना जाता है, जिससे आज भी काफी लोग अनजान है। कहा जाता है इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त बता दे, जिस घर में कोई परिवार जन मुनि आर्य का तपस्वी बन गया हो तो उस पर घर में होने वाले किसी जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता, परंतु स्वयं जब उसका मरण होता है तो उसके घर वालों को केवल 1 दिन का पातक लगता है। अंतिम यात्रा में जाते समय इन नियमों का पालन करें। कहा जाता है किसी दूसरे की अंतिम यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का, मुर्दे के छूने वाले को 3 दिन तथा मुर्दे को कंधा देना वाले को 8 दिन तक अशुद्धा समझा जाता है। तो वहीं जिस घर का कोई व्यक्ति आत्मघात करता है तो वहां 6 महीने का पातक मानना चाहिए। अगर अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं तो उस दौरान राम नाम सत्य है मंत्र का जाप जरूर करें। बता दें, गरुड़ पुराण के अनुसार इस दौरान परिवार के सदस्यों को सूतक पातक की अवधि में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश आदि धार्मिक क्रियाएं नहीं करने चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी साधु संत को दान भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार की दान पेटी में रुपया पैसा भी नहीं डालना चाहिए। इसके बारे में अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। इसी प्रकार के हर दिन नए वीडियोस देखने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।